तो ईरान की न्यूक्लियर क्षमता को लेकर जो युद्ध शुरू हुआ था वो हॉर्मुज पर आकर टिक गया है। एक तरफ अमेरिका की नाकेबंदी है और उसी नाकेबंदी पर अब ईरान बातचीत भी नहीं करना चाहता है। एक एक डिटेल्स आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर से करने जा रहे बुलेटिन की शुरुआत। फारस की खाड़ी में आईआरजीसी का एक्शन एक बार फिर से देखने को मिला है। एपामिनोट्स शिप पर कब्जे का यह वीडियो देखिए। मास्क पहने नजर आए हैं आईआरजीसी के सीक्रेट जवान और शिप पर लाइबेरिया का फ्लैग लगा हुआ था, जिस पर फिलहाल आईआरजीसी ने कब्जा कर लिया है। तो एमएससी फ्रांसिस का शिप पर ईरान का एक्शन। एमएससी फ्रांसिस का शिप पर ईरान ने कब्जा कर लिया। शिप पर आईआरजीसी के कब्जे का वीडियो सामने आ गया है। वीडियो में दिखा स्पेशल फोर्स का एक्शन। इस पर लाइबेरिया का झंडा लगा था। एमएससी फ्रांसिस का और एक और शिप, दो शिप ऐसे थे जिन पर आईआरजीसी ने कब्जा किया था और अब एमएससी फ्रांसिस का शिप पर आईआरजीसी के कब्जे का वीडियो आया है। देखिए कैसे स्पीड बोट में आईआरजीसी के नकाबपोश जवान यहां पर आते हैं और वहां पर फिर इस शिप पर कब्जा कर लेते हैं। बाकायदा इसका वीडियो बनाया जा रहा है ताकि दुनिया को मैसेज दिया जा सके कि कैसे आईआरजीसी ने बिल्कुल हॉर्मुज पर अभी भी अपना कंट्रोल किया हुआ है। और जिस तरीके से हॉर्मुज में संग्राम चल रहा है उससे कभी भी बहुत बड़ी चिंगारी भड़क सकती है, जिससे तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ती नजर आ रही है। अमेरिका ने हॉर्मुज ब्लॉकेट के लिए 15 युद्धपोत और फाइटर जेट्स को उतार दिया है। 2 पनडुब्बी, 16 डिस्ट्रॉयर और 2 माइन स्वीपर भी इस वक्त कॉम्बिंग कर रहे हैं। 3 कॉम्बैट शिप तैनात किए गए हैं, लेकिन ईरान भी जंगी पैगाम देने में पीछे नहीं है। ईरान ने अबाबील मिसाइल और मॉस्किटो फ्लीट फास्ट अटैक गन बोट्स, मिसाइल स्पीड बोट्स, अंडरग्राउंड सी बेस एक्टिव कर दिए हैं। 20 से ज्यादा समुद्री माइंस और एंटी शिप क्रूज मिसाइल की तैनाती की गई है। इसके साथ साथ फोर्स की बड़ी तैनाती से युद्ध के संकेत मिल रहे हैं। हॉर्मुज पर नियंत्रण के लिए लड़ाई जारी है। कार्गो शिप और ऑयल टैंकर्स पर कब्जा किया गया है। खाड़ी में अमेरिका ने सैन्य तैनाती को बढ़ा दिया है। टोही विमानों से तटों की निगरानी को फिलहाल ईरान बढ़ा चुका है। अब तक ईरान ने 15 से ज्यादा जहाजों को रोका है। ओमान तट से महज 28 किलोमीटर दूर एक शिप पर फायरिंग की गई। फिर थोड़ी देर बाद 2 और शिप पर फायरिंग की खबर आई। ईरान यहीं तक नहीं रुका, 2 शिपों पर कब्जा भी किया। एक पनामा का फ्लैग लगा एमएससी फ्रांसिस का कंटेनर जहाज, जिसका मालिकाना हक इटालियन कंपनी के पास है। दूसरा लाइबेरिया के फ्लैग वाले एपामिनोट्स शिप, जो भारत की ओर जा रहा था। अमेरिकी फौज अब तक ईरान के करीब 29 जहाजों को वापस भेज चुकी है, तो 3 जहाजों पर कब्जा भी किया गया। यूएसएस फोर्ड, यूएसएस बुश और यूएसएस अब्राहम लिंकन, यानी 1 या 2 नहीं, अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की घेराबंदी में तैनात है। ऊपर आसमान में P-8 पोसाइडन जेट से लंबी दूरी तक निगरानी की जा रही है। KC-135 के जरिए उसे हवा में ही ईंधन दिया जा रहा है। ऑर्डर मिलते ही हमले की पूरी तैयारी है। इसके साथ ही अमेरिका का MQ-9B ड्रोन नेटवर्क समंदर के ऊपर और नीचे हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। तेल रिफाइनरी, गैस प्लांट, अरब के डिसैलिनेशन प्लांट, पावर ग्रिड यानी बिजली की आपूर्ति का पूरा नेटवर्क। एक बड़ी खबर है ईरान पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी का दावा। ईरान की सेना अभी भी काफी मजबूत है। ईरान के पास अभी भी 50% मिसाइल भंडार है। ईरान की नेवी 60% ऑपरेशनल है। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट में दावा किया गया है। और एक और बड़ी खबर, सीजफायर के बीच तेहरान में जोरदार धमाके महसूस किए गए। 1 मिनट के अंदर 5 धमाकों की आवाज सुनी गई है। जोरदार धमाकों से तेहरान में हड़कंप मच गया। धमाका कैसे हुआ अब तक ये बात साफ नहीं है। और सबसे हैरानी वाली बात कि अभी सीजफायर का दौर है और उस बीच में ये धमाके कौन कर रहा है, इसको लेकर बहुत ज्यादा क्योस है इस वक्त तेहरान। ईरानी वायुसेना का एक्शन। तेहरान के आसमान में MiG-29 विमान ने उड़ान भरी। करीब 1 घंटे तक तेहरान के आसमान में रहे ये विमान। तो तेहरान के आसमान में MiG-29 की उड़ान देखिए। करीब 1 घंटे तक तेहरान के आसमान में ये विमान रहे हैं। ये ईरानी वायुसेना का विमान है।
और ईरान के पूर्व क्राउन प्रिंस पर हमला कर दिया गया। बर्लिन में रजा पहलवी पर लाल रंग का लिक्विड फेंका गया है। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरह से उन पर इस तरह का हमला किया गया। ईरान के पूर्व क्राउन प्रिंस, उन पर हमला किया गया है। रजा पहलवी उनका नाम है। तो ये रेड कलर का लिक्विड उनके सूट पर पीछे से फेंका गया, वो आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। सुरक्षा कर्मियों ने उसके बाद उनको घेर लिया है और उसके बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। आईआरजीसी ने सड़क पर उतारा शाही ड्रोन। आवाज में प्रदर्शन के दौरान ये ड्रोन दिखा है। कल तेहरान में दिखाई गई थी खुर्रम शहर मिसाइल, आज आवाज में दिखाया गया उनका शाही ड्रोन। देखिए सड़क पर इस शाही ड्रोन को लेकर चलती हुई ये गाड़ी, जिसमें ये मैसेज दिया जा रहा है कि ईरान के पास किस तरह के हथियार हैं। काफी बड़ी तादाद में वहां लोग भी हैं और देख सकते हैं आप काफी बड़ा ये ड्रोन दिख रहा है जो एक बड़ा टारगेट हिट भी कर सकता है। वार्ता पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा। शुक्रवार को आ सकती है अच्छी खबर, एक अच्छा संकेत आ रहा है। ईरान वार्ता का प्लान नहीं बना पा रहा है। ईरान का नेतृत्व विभाजित हो चुका है। फूट डालो और राज करो वाली नीति पे फिलहाल अमेरिका काम करता नजर आ रहा। हालांकि उनकी तरफ से यह दावा किया गया है कि अगले हफ्ते कुछ अच्छी खबर दूसरे दौर की वार्ता को संबंध में मिल सकती है। और हॉर्मुज पर अमेरिका और ईरान में टकराव बढ़ गया है। ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ ने चेतावनी दी है, अमेरिका की दादागिरी के आगे नहीं झुकेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलेगा ईरान, ये ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ ने कहा है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी तैनाती को बढ़ा दिया है। ट्रंप ने यूएसएस जॉर्ज बुश को मध्य पूर्व की सुरक्षा के लिए वहां पर उतारा है। 5 दिन में मध्य पूर्व पहुंचेगा ये अमेरिकी युद्धपोत और अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि अमेरिका अपनी ताकत को इस सीज़फायर के दौर में इकट्ठा कर रहा है और इस बार चैलेंज यह है कि सिर्फ ईरान पर हमला नहीं बल्कि मध्य पूर्व की सुरक्षा का जिम्मा भी अमेरिका के कंधे पर होगा। और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जंग की तैयारी, युद्ध की तैयारियों में जुटी हुई है अमेरिकी सेना। सेंटकॉम ने जारी की वॉर ड्रिल की तस्वीरें, नजर आई मिडिल ईस्ट में सेना की तैनाती। तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जंग की तैयारी का एक और यहां पर सबूत, कैसे यहां पर जो सेंटकॉम ने तस्वीरें जारी की हैं उसमें दिख रहा है कि सेना अलग अलग मोर्चों पर, अलग अलग जगहों पर कैसे तैयारी में दिखी है। अपने जहाजों को, अपने फाइटर जेट्स को, अपने इक्विपमेंट्स को यहां पर ट्यून इन करते हुए, बिल्कुल अलाइन करते हुए कि आगे जब जरूरत पड़े तो वो उनके काम आ सके।